देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में एक दो चीज़ बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि अनुलोम विलोम का मतलब क्या होता है। तो अनुलोम का मतलब होता है सीधा और विलोम का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पर सीधे का जो अर्थ है वो है नासिका, यानी हमारे नाक का दाहिना छिद्र, और उल्टे का जो अर्थ है वो है हमारी नाक का बायां छिद्र। अर्थात जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं तो नाक के दाएं छिद्र से सांस को खींचते हैं और बाईं नाक के छिद्र से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह यदि आप नाक के बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के दाहिने छिद्र से सांस को बाहर निकालेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से होने वाले लाभों को भी समझ लीजिए। सबसे पहला जो लाभ है वो है हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं, और दूसरा जो लाभ है वो है सर्दी जुकाम दमा की शिकायतों में काफ़ी हद तक हमें बचाव करता है। और चौथा जो लाभ है वो है हमारा हृदय जो होता है वो हमारा बलवान बनता है। और जो पांचवा जो लाभ है वो है गठिया रोग जो हो जाता है, जोड़ में पेन होता है, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और हमारे पाचन तंत्र, जो हमारा पचाव होता है, जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है, उसको तंदुरुस्त करता है। और चिंता यानी डिप्रेशन, चिंता और तनाव को भी बहुत कम करता है। हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं वो खुल जाते हैं, और मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिस व्यक्ति की अगर याददाश्त कमज़ोर है तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 मिनट अवश्य करें, तो 10 से 15 दिन में उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी, यानी याददाश्त बढ़ जाएगी। और डायबिटीज़ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के लिए अगर आप 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं तो 10-15 दिन में ही डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा मिलता है इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय आपको सांस इतनी धीमी खींचनी है कि स्वयं को भी ये पता ना चले कि हमने सांस खींची है, और इतनी ही धीमी आपको सांस छोड़नी है। अगर आप सांस तेज़ी से ले रहे हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आप सांस धीमी लें और तेज़ी से ना लें। अगर आप तेज़ी से लोगे तो आपको समस्या भी हो सकती है फ़ायदे की जगह। सांस लेते समय हमें अपना ध्यान दोनों आँखों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर एकत्रित करना चाहिए। हमारी जो बाईं नाड़ी होती है उसे हम चंद्र नाड़ी, और दाईं नाड़ी जो होती है उसे हम सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। अब चलिए ज़रा ये भी समझ लीजिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से फ़ायदा क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, अगर आप इस अपनी सांस पर ध्यान देंगे तो इस चीज़ को आप महसूस कर सकेंगे कि एक समय में आपकी एक नोस्ट्रल दूसरी नोस्ट्रल से ज़्यादा चल रही होती है, यानी आपकी एक नोस्ट्रल से थोड़ी सी ज़्यादा सांस आ रही होती है, और जो दूसरी नोस्ट्रल होती है उससे बहुत कम सांस आ रही होती है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो है ये, इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चीज़ों को याद करना और चीज़ों को याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। और देखिए, इसी वजह से वो लोग जिन्हें ज़्यादा थकान रहती है, या आलस आता रहता है, या किसी काम को करने में मन नहीं लगता, या डिप्रेशन की परेशानी रहती है, तो उन्हें अनुलोम विलोम ज़रूर करना चाहिए। उन्हें करीब 10 से 15 दिन में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो